नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 17 मार्च 2021 और यहाँ पर 18 मार्च 2021 यानी कि एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आया हूँ। आज से ऐसा करूँ दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा था कि एक ही में दोनों वीडियो करने से ज़्यादा बेहतर है या अलग अलग निफ्टी को अलग कर दूँ, बैंक निफ्टी को अलग कर दूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज से दोनों अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगे, यानी बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स का एक वीडियो मिलेगा दोनों मिल करके, जिसमें बैंक निफ्टी का रहेगा और बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस रहेगा पूरा, और एक वीडियो अलग से निफ्टी के लिए सिर्फ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इजी हो जाएगा देखने में, जो जिस चॉइस के लोग हैं वो उसको आराम से देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या होता है, फिर पूरा ही देखना पड़ जाता होगा, है ना। नहीं भी अगर बैंक निफ्टी पसंद है, निफ्टी की वजह से देखना पड़ रहा है, और निफ्टी नहीं पसंद है तो बैंक निफ्टी देखना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, अलग अलग कर दे रहा हूँ। मैंने कल बैंक निफ्टी के बारे में जो बताया था, क्या कहा था कि देख करके अच्छा नहीं लग रहा है, चार्ट देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात मैंने साफ सुथरा आपको कहा था, अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात कहा था या नहीं कहा था, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये मुझे कुछ दूसरे तरह का चार्ट लग रहा है और ये गिरावट वाले चार्ट है, माने ठीक नहीं लग रहा है, मैंने ये बात कहा था। और ये एरो लगा रखे थे मैंने कि यहाँ तक ये आना चाहिए, है ना, ये कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक। यानी इसने अपना इस कैंडल का लो पॉइंट जो है उसका रास्ता बैंक निफ्टी ने ओपन कर लिया। और उसका प्राइस में बात कर लूँ तो 33,600, 33,700 राउंड नंबर, आज का लो है 34,133। तो मैं इसको कहाँ तक देख पा रहा हूँ आते हुए, मैं इसको अगर देख रहा हूँ तो 33,600 या 700 के पास आता हुआ देख पा रहा हूँ। पहले मैं अपना व्यू बता दिया कि कहाँ मैं इसको नीचे ही व्यू बता, डाउन साइड में ही व्यू बता रहा हूँ। और मैंने कल भी बोला था कि मेरा व्यू अभी अगर सब कुछ के हिसाब से देखा जाए तो निगेटिव साइड में ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब कल एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पे गलत हो जाऊंगा फिर। लेकिन इस बात को एक्सेप्शनल लेके चलना है कि एक्सपायरी के दिन में शॉर्ट कवरिंग बनते हैं। जो ये शॉर्ट आया नीचे वो कवर होके ऊपर जाने की तरफ कोशिश करेगा, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि बाइंग और सेलिंग कहाँ करना है ना। तो सबसे पहले देखिए एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स कि जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। 34,140 देखिए, एकदम 34,130 और 34,140 आप देखेंगे कि लो इक्वल टू क्लोज है। और मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि अगर लो इक्वल टू क्लोज रहता है तो क्या होता है, लो इक्वल टू क्लोज इक्वल टू डेंजर जोन इक्वल टू बियरिश। ठीक है, ये खतरा है और ज़्यादा खतरा है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकता है। लेकिन फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है तो आप इसको ध्यान में रख के देखें, ये शॉर्ट कवर ऐसे करके ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि लेवल के हिसाब से हमारा सेल बनेगा। तो सेल हम कहाँ करेंगे, हम सेल करेंगे 34,100 के नीचे। सेल कहाँ करेंगे, सेल बिलो 34,100, सेल बिलो के लेवल, अभी बाय के नहीं, पहले सेल बिलो देखेंगे। 34,100 के नीचे सेल करेंगे और पहला टारगेट तो 34,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट जब आएगा वो 33,700 वाला जो लेवल मैं बता रहा हूँ आपको कि फाइनल टारगेट, वो फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बाय साइड भी जाने के चांस बनेंगे। तो बाइंग हमें कहाँ पे करना है, हम बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 34,200 के ऊपर, ठीक है, 34,200 के ऊपर जब तक नहीं निकले हमें बाय बिल्कुल भी करने की जल्दबाजी नहीं करनी है 34,200 के ऊपर। हालांकि सही लेवल 34,400 होगा, लेकिन आप 34,200 के आसपास में भी एक बार हाथ लगा सकते हैं। तो हम बाय करेंगे कहाँ, 34,200 के ऊपर, और टारगेट इस कंडीशन में 34,400 का देखने को मिल सकता है। ये आपको नज़र रखना एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बाइंग और सेलिंग का बैंक निफ्टी पे। अभी इसका भी गैप अप और गैप डाउन देखेंगे। हालांकि आज तो आज का जो गिरावट है मतलब वो गजब का था मेरे ख्याल से। मैंने कल ही आपको बताया था कि मुझे चार्ट देख के ठीक नहीं लग रहा है, मैंने कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, मतलब डेंजर में, खतरे में है ये स्टॉक, ये इंडेक्स। इस वजह से मैंने कल ये साफ लाइन बताया था आपको। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आर के ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन का। ठीक है, अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो क्या, हालांकि भी कहना सही नहीं होगा गैप अप, लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होता है तो मैं जो लेवल चाह रहा हूँ कि कम से कम उस लेवल पे ओपन होना चाहिए, और वो लेवल है 34,400 का। इंपॉर्टेंट लेवल है 34,400 का, क्योंकि आप ये पिंक लाइन आप देख रहे हैं चार्ट पर लगा हुआ पिंक लाइन, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो 34,000 हालांकि आता तो 34,500 का है, तो मैं 500 भी मान सके चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। लेकिन इस कैंडल का अगर हम पहले लो देखें तो वही 34,400, 430, 450 के आसपास का आता है। मैं चाहता हूँ कम से कम गैप अप ओपन हो तो 34,400 के पास ओपन हो, तब एक स्ट्रेंथ भी दिखाए। तो लेकिन अगर ये याद रखिए, अगर ये ऊपर के लेवल पे ओपन होता है डायरेक्ट गैप अप, तो आपको एक बार बाउंस पे तो बाहर निकलने का कोशिश करना। अगर आपका माल उल फंसा हुआ है तो आपको यहाँ पर से एक बार बाउंस पर बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो आप थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह का फिर से खबरें आने लग गई, जगह जगह लॉकडाउन लगने लग रहा है ना। अभी नागपुर वगैरह में कहाँ पूरा लग गया, तो धीरे धीरे मॉनिटर किया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा आप यहाँ पे हल्का हो जाइए, पोजीशन को थोड़ा कम कर लीजिए, भारी मत रखिए अपने आप को, है ना। तो 34,400 के 50 पर 34,400 के आसपास में अगर गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पर एक बार सेल का पोजीशन लेंगे। क्या लेंगे? सेल का पोजीशन। और नीचे के लेवल को हम देखेंगे, टारगेट 34,200 से लेके 34,000 तक के एक टारगेट को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये कल एक्सपायरी है और कल शॉर्ट कवरिंग आएगा तो 34,400 पर ओपन होने के बाद हो सकता है वो नीचे नहीं आए और ऊपर ही ऊपर चला जाए। ऊपर तब तक, हालांकि ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं है कि कॉन्फिडेंस मुझे 34,400 के ऊपर खुलने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाय में, क्योंकि 4 दिन कंटिन्यू गिरा है। कितना खरीदेगा लोग, जो सारा कवर हो जाएगा? नहीं ना। तो वो चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहा है। तो कॉन्फिडेंस मुझे कब देगा? जब ये 34,800 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, कब देगा? जब ये 34,800 के ऊपर निकलेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी प्राणी को लगे कि नहीं मुझे बाय ही करना है, तो मैं आपको बाय के लिए फिलहाल तो सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर ये 34,500 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब एक बार आप छोटा सा रिस्क लीजिएगा 34,650 से लेके 34,800 के टारगेट के लिए। ठीक है, अब ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल IMP, वो आ रहा है 34,800 का। आपको ये पता है कि 35,000 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर में ऑलरेडी बैठा हुआ है, लेकिन उसके पहले एक 34,800 का भी लेवल है जिसको ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको गैप अप कंडीशन में, जब ये गैप अप खुले तो एक बार सेल का पोजीशन बनाने का कोशिश करना, अपने आप को हल्का करना है इस मार्केट में। 34,400 के लिए के पास गैप अप में सेल करेंगे, टारगेट 34,200 से 34,000 के लिए होगा। बाय करेंगे, अगर ये 34,500 को ब्रेक करता है तो 34,650 से 800 के टारगेट के लिए फिर बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है गैप अप कंडीशन में। अभी हम जरा गैप डाउन देख लेते हैं दोस्तों कि गैप डाउन अगर होता है तो गैप डाउन में क्या लेवल बनने चाहिए। तो चलिए अभी मैं गैप डाउन लगाता हूँ, यहाँ पे आ गया गैप डाउन। ठीक है, अब गैप डाउन कहाँ होगा? तो मैंने क्या बोला कि इसके पास अब पुराना कुछ है ही नहीं, जो है यही कैंडल का लो है। और इस कैंडल का अगर लो देखते हैं तो हम 33,700 देख रहे हैं। कितना देख रहे हैं? 33,700 देख रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक लेवल है 33,700। अगर मैं फिर से एक बार चेक कर लूँ 33,700 है या नहीं, बिल्कुल 33,000 इस कैंडल का लो प्राइस है, मुझे देखना होगा। 33,000 आ रहा है 600, और अगर उसके प्रीवियस कैंडल का लो देखता हूँ तो 34,000 आ रहा है। तो 34,000 तो बिल्कुल पास में, इसलिए 34,000 को तो हम वैलिड करेंगे नहीं। हम वैलिड किसको करेंगे? 33,620 वाला, यानी 33,700 तक का एक गैप डाउन लेवल मैं यहाँ पे वैलिड मानूँ, क्योंकि इस पर अब रुकने का जगह ही नहीं। अगर गिरा हल्का सा भी ना तो डायरेक्ट इसको टच करेगा 33,700 को। ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो अगर ये गिरता है, ठीक है, गैप डाउन अभी इस हिसाब से, जैसे कि अभी क्लोज कहाँ कर रहा है 34,140 पे ऐसे करके, ठीक है, और ये क्लोज किया और ये ओपन हो रहा है अगले दिन कितना पे? गैप डाउन 33,700 पे। अब ये बॉल इतना गिरा है, कितना बॉल गिर गया? 400 450 पॉइंट ऐसे बॉल गिरा। जब ये बॉल इस तरह से गिरता है तो बॉल एक बार जंप भी करता है ऊपर के साइड में। तो जब यहाँ पे 33,700 पे ओपन होगा तो आपको एक बार यहाँ पे बाय का पोजीशन क्रिएट करना है।
ठीक है, बाय का पोजीशन क्रिएट करना है। मान लेता हूँ ये और नीचे आ गया 33,600 आ गया, तो यहाँ पे भी आपको बाय का ही पोजीशन क्रिएट करने का कोशिश करना है, यानी 33,600 से 33,700 के बीच में ये बाइंग जोन है, सेलिंग जोन फिर नहीं है। फिर आपको यहाँ से बाय करना है और यहाँ से धीरे 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 ऊपर की तरफ 34,000 के टारगेट के लिए आपको होल्ड करके बैठना है। ये है गैप डाउन में बाय का सिनेरियो। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, नीचे ही नीचे चला जाएगा बंदा, तब तो नीचे चला जाएगा, तो फिर तो राम कहानी खत्म है ना। फिर तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला हो जाएगा। फिर जो लेवल निकल के आएगा वो लेवल तो और विध्वंस होगा, 33,200, 33,000 डायरेक्ट फिर आ जाना है, तो फिर वो तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। लेकिन मान के चलेंगे, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। अगर ये 33,700 पे गैप डाउन ओपन होता है और 33,600 से लेके 33,700 के आसपास में बाइंग जोन है, लेकिन अगर ये नीचे 33,500 को ब्रेक करता है तब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 33,500। और इस कंडीशन में टारगेट 33,300 का आपको मिलेगा और 33,200 तक का भी एक टारगेट गैप डाउन में मिल सकता है। अगर ये चीज़ को देखने के बाद दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, सारे कॉल आपको वहाँ पे भी मिलते हैं। अभी हम इंडिकेटर वाइज देख ले, तो ये व्यू है ऐसे टेक्निकल हिसाब से। अब जरा अगर इंडिकेटर वाइज देखें तो काफ़ी खतरनाक लेवल पे है बैंक निफ्टी। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो क्या बता रहा है दोस्तों, कल भी बताया था पूरा कंप्लीट कि चार्ट देख के ठीक नहीं लग रहा है, इंडिकेटर भी वही इशारा कर रहा था, तो ये सारा अब एक शॉर्ट कवरिंग का इशारा कर रहा है। लेकिन MACD की अगर आप बात मानते हैं तो ये अभी भी हमें बता रहा है कि भाई मैं खतरनाक जोन पे हूँ, नीचे के जोन पे हूँ। शॉर्ट कवरिंग आ सकता है लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा। देखिए शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है यानी कि कैंडल आपको अगले दिन ग्रीन मिल सकता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पॉजिटिव होने में। क्लियर है ना, यानी कि बाइंग आ सकती है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकता है, लेकिन वो तत्कालिक होगा, वो क्षण भर का होगा, एक आध दिन का होगा, लेकिन अभी फिलहाल टाइम लगेगा इसको पॉजिटिव होने में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी पे ये मेरा अपना व्यू है। अभी ज़रा हम लोग बैंक निफ्टी तो देख लिया, सब कुछ देख लिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को तो नहीं देखा, उसे भी देखिए। मैं देखिए डिटेल एनालिसिस करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक बार ट्रैप कर लिया लोगों को, लेकिन आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था कल वाला, उसको इसने ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से गिर गया। ठीक है, वहीं से गिरा और विध्वंस होके गिरा, यानी कि खतरनाक लेवल पे गिरा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कल शॉर्ट कवरिंग को, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करना है। तो ये हुआ पूरा बैंकिंग व्यू, बैंक निफ्टी का व्यू। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ देख लेंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं निफ्टी का बना दूंगा, अलग अलग कर दूंगा आपको। तो बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, एक्सिस बैंक को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब एक्सिस बैंक को देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ा हो गया। देखिए जहां तक ऊपर का सवाल था 755 से 60 का रजिस्टेंस था, नीचे जो है 720 का है। अगर ये 720 को ब्रेक करता है, एक आध पॉइंट नीचे भी और ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये 720 को एक्सिस बैंक नीचे ब्रेक करता है तो आपको 700 के टारगेट, सबसे पहले 710 और उसके बाद 700 तक का एक टारगेट आपको दिखाई दे सकता है एक्सिस बैंक पे। तो नज़र रखिएगा इसमें। और हो सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बाय साइड में भागेगा, तो अप साइड में जाने के लिए इसको कम से कम 730 को ब्रेक करना होगा, देन 735 से 40 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जब हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक दो कैंडल, आप पीछे से देखें इसको, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए, तो इस कैंडल को थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें, अवॉइड करें, तो पता चलता है कि यहाँ से भी एक इसने सपोर्ट बनाया और इस सपोर्ट पे। अब इसको अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, तब ये सीधे 71 के पास में आ जाएगा। यानी कि कल अगर ये 74 ब्रेक करता है तो 71 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया नीचे, अब इसके पास सीधे सपोर्ट है 64 के आसपास में। 64 एक बार आने की टेस्ट कर सकता है बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर जाने के लिए कम से कम दोस्तों 71, 72 को ब्रेक करना पड़ेगा। केनरा बैंक बहुत कमजोर हो गया, लगभग 5.5% से ज़्यादा की गिरावट कम बात नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल से इसका नीचे का लेवल एक्टिवेट हो चुका है, कल सेल साइड में ये रहने के चांस बनाएगा। हो सकता है केनरा बैंक आपको दिखाए, लेकिन शॉर्ट कवरिंग को ध्यान में रखें। 149 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो 145 तक का एक टारगेट आपको केनरा बैंक दिखा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।
फेडरल बैंक, सारे स्टॉक, फेडरल बैंक ठीक है, मेरे ख्याल से फेडरल बैंक ठीक है। फेडरल बैंक इसलिए भी ठीक है क्योंकि इसको इस लाइन से अभी ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 79 का लेवल, अगर ये 79 के नीचे निकल जाता है तो 77 से 75 तक का टारगेट दिखा सकता है आपको फेडरल बैंक, तो नजर रखिए। और ऊपर बाउंस करने के लिए 82 के ऊपर निकलेगा, देन 85 का टारगेट। HDFC बैंक भी कमजोर हो चुका है। अच्छा, HDFC बैंक देखिए 1510 को ऊपर अब जब तक नहीं जाए तब तक मुश्किल है दोस्तों। 1510 1510 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारे लिए काम का चीज़ नहीं है। अगर ये नीचे 1490 को ब्रेक कर देता है 1490 को, देन 1470 तक का एक टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है HDFC बैंक। अगला स्टॉक है HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक। ICICI बैंक क्या होता है, सारे तो वैसे विध्वंस मचा रखा है। खैर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे और बुरे दोनों दिन आते हैं, दोनों देखना है, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं लेना है। एकदम देखिए होल्ड कर रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये देखिए मुझे एक्सिस बैंक से भी ज़्यादा अच्छा और HDFC बैंक से भी ज़्यादा अच्छा ICICI बैंक लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट 10 लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है और इस सपोर्ट पर क्या हो सकता है कि बाउंस हो सकता है। अगर ये बाउंस करता है तो ऊपर के लेवल वापस से 600 तक के आपको लेवल दिखा सकता है टारगेट ICICI बैंक में, तो नजर रखिएगा ICICI बैंक। मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है ICICI बैंक में एक मूवमेंट बन सकता है। अगर ये नीचे भी गिरता है, अगर ये 600 को 585 या 86 584 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, टारगेट 570 तक का सेल साइड में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इंडियन बैंक की बात करें, विध्वंस हो गया, तियापाचा हो गया इसका। देखिए तियापाचा होने से क्या है कि 104 की लेवल खुल गया, 104 का, 115 को ब्रेक करेगा, 110 105 का टारगेट आपको आराम से इंडियन बैंक नीचे दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक ये भी ज़्यादा बेहतर है। अब इंडसइंड बैंक इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि दूसरों से, इसलिए कि कम से कम अपने सपोर्ट को तो ब्रेक टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक तो नहीं किया। तो अगर ये 1000 के नीचे निकलता है तभी कमजोर होगा। 1000 के नीचे निकलने के बाद 990 980 का टारगेट, ऊपर अगर ये 1016 17 18 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1040 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक को क्या करेंगे? कोटक बैंक ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इस चैनल को ब्रेक किया तो कमजोर हुआ। और यहाँ मैंने एरो लगा रखे हैं, एरो लगा रखा है मतलब आगे का इसका लेवल मैंने डिसाइड कर रखा है 1850 से लेके 1820 तक का एक टारगेट। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1860 को नीचे तो कल ये 1840 से 1820 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। PNB बाय ऑन डिप वाला है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। RBL बैंक, ओह गजब, 5.5%, गजब। बैंक निफ्टी तबाही मचा रखा है इसने तो, जबरदस्त गिरा भी तो खतरनाक तरीके का है सारा। अब क्या बताया जाए कि 220 के नीचे निकल जाए तो 200 हो जाएगा, ये सीधा सीधी RBL बैंक, ये हिसाब है। SBI गैप फिल करने आ रहा है, इसके पास तो खैर फिर भी स्पेस है, चलो कि ये गैप फिल कर लेगा। जिसके पास स्पेस नहीं है वो तोड़ेगा तो नया लेवल तोड़ेगा ना, ये तोड़ेगा तो पुराना लेवल पे आएगा। लेकिन जिसके पास स्पेस नहीं है, इसके पास तो स्पेस है बेचारा, आके पुराना लेवल पे एक बार रुक जाएगा, लेकिन जिसका नया स्पेस बनेगा तो बड़ा तोड़ेगा ना, तो ये दिक्कत है। तो आप देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 360 तक का एक लेवल देख सकते हैं SBI में, क्योंकि यही गैप फिल कर। तो जो लोग रो रहे थे, पछता रहे थे कि SBI भाग गया 420, अब जीवन में नहीं आएगा, लीजिए आ गया, आप खरीदिए जितना खरीदना आपको। जो रो रहे थे कि नहीं मिलेगा अब उस प्राइस पर, हो गया ना, आ गया ना वापस। सब मिलता है, मौका बाजार आपको देता है, कैपिटल भले ना दे बाजार, मौका तो देता ही रहता है। तो कैपिटल बचा के रखिए, मौका आता और जाता रहेगा। यूनियन बैंक देखिए नीचे की साइड में लेवल तोड़ चुका है 35, वापस से 35 के पास अगर होल्ड किया तो अच्छी बात है, नहीं तो 33 तक का लेवल दिखा सकता है। अगला स्टॉक है बंधन बैंक, और बंधन बैंक के बाद जो है 334 का एक 330 समझिए, 330 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 320 तक का टारगेट देगा। एक आप लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि AU बैंक को जोड़ ले, तो मैं चलिए AU बैंक को जोड़ लेता हूँ बैंकिंग स्टॉक्स में, और इसमें मैंने डाल दिया यहाँ, ठीक है, AU बैंक। अब AU बैंक को देख लेंगे दोस्तों। AU बैंक पे इस तरह का ये स्टॉक IPO से मेरे पास में, जब IPO आया था 350 रुपये पे, तब से ये स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, और 36 का लॉट आया था। अभी भी 36 का लॉट होगा, बिल्कुल वही 36 का लॉट था। ज़बरदस्त तरीके का ये चला और मस्त चला, और अभी भी चल ही रहा है। तो खैर एक सपोर्ट है नीचे की तरफ 1135 के आसपास में, 1135 के नीचे गिरने पे ही दिक्कत होगा, 1065 का टारगेट देगा। अदरवाइज को बाउंस करना है तो कम से कम 1205 से 6 को ब्रेक करना होगा, देन फिर 1260 तक का टारगेट दिखाएगा। तो
तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है तो लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैंकिंग निफ्टी के इंडेक्स के एनालिसिस के साथ अब मिलूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।